हेलो बच्चों, वेलकम टू क्वेस्ट एजुकेशन। मेरा नाम है दिप्यमान। आज मैं आ गया हूँ आप लोगों के लिए एक शानदार सा क्लास लेकर। आज हम लोग डिस्कस करेंगे बच्चों बेंजीन प्रिपरेशन बाय इंडस्ट्रियल मेथड। तो अर्लियर क्लासेस में हम लोग देखे थे लेबोरेटरी मेथड ऑफ प्रिपरेशन, केमिकल मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो आज हम लोग देखेंगे इंडस्ट्रियल मेथड। इंडस्ट्रियल मेथड का मतलब क्या है बच्चों? ह्यूज मास में या फिर बल्क क्वांटिटी में। क्या बच्चों? बल्क क्वांटिटी में हम लोग इसको कैसे प्रोड्यूस करेंगे? आपका जो लेबोरेटरी मेथड था, ठीक है ना, लेबोरेटरी मेथड में तो आपका बल्क क्वांटिटी प्रोड्यूस नहीं होगा। उसी के लिए आपका सेटअप दूसरा चाहिए, प्लांट दूसरा चाहिए, जिसके थ्रू आपका बल्क क्वांटिटीज़ में कुछ भी चीज़ प्रोड्यूस हो जाए। समझ में आया? तो अर्लियर क्लासेस में हम लोग ने डिस्कस किए थे आपका प्रोडक्शन और प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन फ्रॉम, आइयो क्या हो गया भाई? ओ आ गया। हम लोग ने एसिटाइलेशन देखे थे, ठीक है। हम लोगों ने डीकार्बोक्सिलेशन देखे थे। हम लोग ने डायजोनियम सॉल्ट्स देखे थे। हम लोग ने रिडक्शन देखे थे, ठीक है ना? समझ में आया? तो इसी तरीके के बहुत सारे स्टेप्स हम लोग देखते गए थे। तो आज हम लोग देखेंगे द इंडस्ट्रियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन। तो बेंजीन इंडस्ट्रियली कैसे प्रोड्यूस करते हैं? देखिए, इन इंडस्ट्री बेंजीन इज प्रिपेयर्ड मेनली फ्रॉम कोल तार, ठीक है ना, एंड पेट्रोलियम सोर्सेस। कोल तार और जो पेट्रोलियम सोर्सेस है उसी के थ्रू क्या हो रहा है बच्चों? आपका बेंजीन प्रिपेयर होता है। लेबोरेटरी मेथड्स आर नॉट सुइटेबल ऑन ए लार्ज स्केल। मैंने कहा था कि लेबोरेटरी मेथड जो है उससे आप ह्यूज क्वांटिटीज़ में प्रिपेयर नहीं कर सकते। समझ में आया? जो आपका लेबोरेटरी मेथड है उससे आप ह्यूज क्वांटिटीज़ में प्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन फ्रॉम कोल तार मोस्ट ट्रेडिशनल मेथड। ये ट्रेडिशनल मेथड यूजुअली यही स्टेप, यही चीज़ फॉलो किए जाते हैं। समझ में आया ना? देखिए, जो क्या यूज़ करते हैं, कोल तार और पेट्रोलियम सोर्सेज से ही आपका बेंजीन प्रोडक्शन होता है। देखिए, कोल तार इज ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। मिल गया आपको? कोल तार कैसे यूज़ किया जाता है? डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। इट कंटेन्स मेनी एरोमेटिक कंपाउंड्स इंक्लूडिंग बेंजीन। समझ में आया? ये जो कोल तार है ना, इसमें बहुत सारे कंपाउंड्स है, एरोमेटिक कंपाउंड्स है, और उसी में से एक कंपाउंड है आपका क्या? बेंजीन, जो कि हमें चाहिए। समझ में आया? कोल तार इज फर्स्ट फ्रैक्शनली डिस्टिल्ड। प्रोसेस देख लीजिए। सबसे पहले फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता है। द फ्रैक्शन ऑब्टेन बिटवीन 80 डिग्री सी टू 120 डिग्री सी इज कॉल्ड लाइट ऑयल, ठीक है ना। और जो लाइट ऑयल, सबसे पहले लाइट ऑयल मिलता है कैसे? जो लाइट ऑयल है कैसे मिलता है? वो जो कोल तार है ना, जो कोल तार है उससे हम लोग क्या करते हैं? उससे हम लोग करते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ये एफडी का मतलब फिक्स डिपॉजिट नहीं है, लेकिन बच्चों आप समझ लीजिएगा, एफडी का मतलब है फिक्स डिपॉजिट बोले, सॉरी, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। जो कोल तार का फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करने के बाद हमें मिलता है लाइट ऑयल। लाइट ऑयल क्यों मिला? क्योंकि लाइट ऑयल में क्या क्या रहता है? 3 चीज़ रहता है, देख लीजिए। बेंजीन रहता है, टोलुइन रहता है, ज़ाइलिन रहता है, ठीक है ना। दिस मिक्सचर इज ट्रीटेड विद कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। ये जो लाइट ऑयल है, लाइट ऑयल में तो यही चीज़ मिक्स है ना, ये मिक्स क्या होता है? सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट किया जाता है, ठीक है ना। और सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट्स विथ टोलुइन एंड ज़ाइलिन। ये जो टोलुइन और ये जो ज़ाइलिन पार्ट है, वो जो सल्फ्यूरिक एसिड है, वो क्या होता है? यही 2 चीज़ के साथ रिएक्ट कर जाता है, लेकिन बेंजीन के साथ रिएक्ट नहीं करता। तो बेंजीन रिमेन्स अनरिएक्टेड एंड इज सेपरेटेड। जो बेंजीन वाला चीज़ है वो रिएक्ट नहीं करता है और वो सेपरेट रह जाता है। समझ में आया बच्चों?
प्यूरिफिकेशन प्रोसेस, जो क्रूड बेंजीन है वो वॉश किया जाता है वाटर से, अल्काली सॉल्यूशन से। वॉश करने के बाद फिर से वो रीडिस्टिलेशन होता है। रीडिस्टिलेशन करने के बाद ही प्योर बेंजीन फॉर्म होता है, क्योंकि हमें तो मिक्स्ड बेंजीन नहीं चाहिए बच्चों। हमें मिक्स्ड बेंजीन चाहिए क्या? मिक्स्ड बेंजीन किस में है? मिक्स्ड बेंजीन है आपका लाइट ऑयल पे। किस पे? लाइट ऑयल पे। लाइट ऑयल पे 3 चीज़ रहा क्या? टोलुइन, ज़ाइलिन और बेंजीन, ठीक है ना। और हम यही चीज़ को H2SO4 के साथ ऐड किया, रिएक्ट किया। H2SO4 रिएक्ट करता है आपका ये 2 चीज़ के साथ, ज़ाइलिन के साथ और टोलुइन के साथ। और ये जो बेंजीन है उसको ये क्या कर दिया? सेपरेट कर दिया। समझ में आया? सेपरेट करने के बाद तो फिर भी तो वहाँ पे थोड़ा सा मिक्सचर रहता है, तो हमें एकदम प्योर, जैसे कि प्योर चाहिए ना, तो प्योर करने की वजह से हमें प्यूरिफिकेशन करना होता है। प्यूरिफिकेशन कैसे करते हैं? ये बेंजीन, जो बेंजीन हमें मिला वो हम लोग क्या करते हैं? ट्रीटमेंट करते हैं। ट्रीटमेंट किससे? वाटर से, फिर अल्काली सॉल्यूशन से, फिर रीडिस्टिलेशन करने के बाद जाके ही हमें मिलता है। समझ में आया? अभी पेट्रोलियम इज द मेन इंडस्ट्रियल सोर्स ऑफ बेंजीन, ठीक है ना। पहला है कैटालाइटिक रिफॉर्मिंग ऑफ पेट्रोलियम, जो कि एरोमेटाइजेशन है, ठीक है। तो इसमें क्या है? स्ट्रेट चेन बाय हाइड्रोकार्बन्स आर कन्वर्टेड इनटू एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। समझ में आया? Petroleum naphtha is heated at 500 to 550 degrees C. In presence of platinum or chromium oxide catalyst, साइक्लोहेक्सेन और हेक्सेन अंडरगोज एरोमेटाइजेशन। जो साइक्लोहेक्सेन है और जो हेक्सेन है वो कैटलाइजेशन चाहता है, एरोमेटाइजेशन होता है। केमिकल इक्वेशन ये रहा, साइक्लोहेक्सेन बेंजीन 3 हाइड्रोजन, जो हमें मेन चाहिए था इधर से ये आ गया, यही तो चाहिए था बच्चों, और हमें ये मिल गया। तो इसी के साथ बच्चों इस क्लास को ख़त्म करते हैं। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू बच्चों।